हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेंस में आया हुआ। तो क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 50 kg एंड हिज सन ऑफ मास 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर। द मैन pushes his son so that he starts moving at a speed of 0.70 meter per second with respect to man. The speed of the man with respect to surface is। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी मैकेनिक्स और फिज़िक्स के क्वेश्चन जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत होती है वहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बनानी है। तो सपोज़ ये कोई मैन है और ये सन छोटा होगा, तो ये 50 kg का दिया है मैन और सन 20 kg का। तो जब ये मैन सन को पुश करता है तो सन मूव करता है 0.70 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ऑब्वियस है, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस दिया है हमें, तो इसका थर्ड लॉ पेयर इस पर लगेगा और मैन भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यह आप इमेजिन कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को कोलिजन की तरह लेंगे, जहाँ पर इनिशियल स्टेट में मैन और सन दोनों रेस्ट पर थे, u1 इज इक्वल टू 0, u2 इज इक्वल टू 0, और फिर बाद में सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई अपोजिट डायरेक्शन में v1 और सन की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v2। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। इनिशियल मोमेंटम दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल 0 और फाइनल, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा। और फाइनल में आएगा, इसका मास हम मैन का m1 मानते हैं और बाद में वैल्यूज डाल देंगे, और सन का m2 मान लेते हैं। तो ये मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूँ, तो m2 v2 माइनस m1 v1, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। काइनेमेटिक्स जब भी इन्वॉल्व होता है, अब आगे होगा रिलेटिव, क्योंकि इसमें रिलेटिव का यूज़ होगा तो काइनेमेटिक्स का भी यूज़ होगा। तो पहले ही एक डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव लेनी। तो यहाँ से हमें मिल रहा है m2 v2 दैट शुड बी इक्वल्स टू m1 v1। अब m1 हमने मास का मैन लिया था, मास लिया था मैन का, तो ये 50 दिया है, तो 50 इंटू v1, और सन का दिया है 20 इंटू v2। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ रहा है v2 इज इक्वल टू 2.5 v1। अब इसके बाद की कंडीशन अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.70 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये विथ रिस्पेक्ट टू काफ़ी ज़रूरी है कि मैन के रिस्पेक्ट में सन 0.7 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि सपोज कोई एक कार है जिसमें आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, और कोई दूसरी कार है जिसमें आपका दोस्त जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर आपकी कार के रिस्पेक्ट में ये आप हो और ये आपका फ्रेंड, तो आप देखेंगे अगर आपको आपके फ्रेंड की वेलोसिटी को, तो वो डबल नज़र आएंगी। अगर ये v1 है और ये v2 है तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विथ रिस्पेक्ट टू आपके रिस्पेक्ट में ये डबल स्पीड में जाएगा। आप ये इमेजिन भी कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से लिख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझना काफ़ी आसान है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैन के रिस्पेक्ट में सन कितने स्पीड से जा रहा है, तो ये v1 प्लस v2 के बराबर आएगा। तो v1 प्लस v2 डैट शुड बी इक्वल्स टू 0.7। अब यहाँ पर v2 इज इक्वल टू 2.5 v1 दिया है, तो हम v2 की जगह 2.5 v1 डाल देंगे, तो ये 3.5 v1 डैट शुड बी इक्वल्स टू 0.7। और यहाँ से v1 आ जाएंगी 7 डिवाइडेड बाय 35 विच इज़ 1/5, और 1/5 होता है 0.2 के बराबर। हेंस जो मैन की स्पीड आएंगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो 0.20 मीटर पर सेकंड आएंगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।